हमारे YouTube चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज मैं अपने YouTube पर पहला क्लास डालने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को बढ़ चढ़ कर सब्सक्राइब कीजिए और इसे एक दूसरे को भेजिए, जिससे हमारा चैनल और हमारे देश के जो पिछड़े हुए बच्चे हो वो लगातार पढ़ते रहें और हमारा देश बढ़ता रहे। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, हमारे आने वाले बच्चे भविष्य होंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, तभी तो जान पाएंगे हमारा हक क्या है। और मैं सभी भाइयों एवं बहनों से कहूँगा कि दिल खोल कर पढ़ाई कीजिए और बढ़ चढ़ कर हर एग्जाम में भाग लीजिए। जैसा कि आज मेरा पहला क्लास है, मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि वर्तमान समय में हमारे देश में कौन क्या है। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, आज दिख रहा है हमारा टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है। जैसा कि देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब हमारे देश के क्या हो गए हैं, प्रधानमंत्री हो गए हैं। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर आ जाइए राष्ट्रपति, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हमारे कौन है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हमारे देश की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और पहली महिला अगर कोई तो आपसे पूछ ले कौन वर्तमान में राष्ट्रपति थी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगर आप पूछ ले हमारे देश के प्रथम क्या बोलते हैं उनको, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर कोई पूछे इनको शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे देश के जो जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें शपथ दिलाते हैं। और यह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो यह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। या इनका किस अनुच्छेद में वर्णन आता है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, जो हमारे देश के कार्यपालिका का शक्ति होता है, नाम का शक्ति इसमें निहित होता है। फिर आ जाइए अगले, उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। अगर कोई पूछता है आपसे कि जो सभापति होता है वह कौन होता है, तो वह उपराष्ट्रपति ही होता है, जो कि सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के रूप में वह कभी कार्य नहीं करता। और एक बात यहाँ ध्यान रखने की बात है कि उसे वेतन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि उसे सभापति के कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हमने बता दिया 63, और यह सभापति अनुच्छेद 64 के तहत होता है। और अगर आपसे पूछ ले यह अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यह आपस में लेन देन कर लेते हैं। फिर आ जाइए अगला, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। और फिर आ जाइए विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद हैं। एस जयशंकर प्रसाद हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। फिर के महान्यायाधीश कौन है, आर वेंकट रमणी है, जो कि हमारे भारत सरकार का प्रथम विधि कानून मंत्री होता है। अगला हमारे देश के सीडीएस कौन है, अनिल चौहान जी हैं, जो कि हमारे देश के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस कौन थे, हमारे देश के पहले सीडीएस कौन थे, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। और क्या होता है, चीफ डिफेंस सर्विस। अगर कोई पूछता है सीडीएस होता क्या है, तो सीडीएस हमारे देश में एक पद है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से इसकी घोषणा की थी, अगर आपसे कोई पूछता है, तो 15 अगस्त 2019 को नई दिल्ली से एक पद की घोषणा की थी, जिसका नाम क्या है, सीडीएस। सीडीएस का अगर कोई पूछता है सीडीएस होता है क्या, सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस सर्विस। और पूछता है आपसे कोई कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, आप लोग हमें कमेंट करके यह बताना कि वर्तमान समय में भारत पहले चीफ डिफेंस कौन थे। और सीडीएस क्या होता है, हमारी जो तीनों सेनाएं होती है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों के बीच में तालमेल बैठाना ही इसका उद्देश्य है। आइए अब अगला चलते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है आपसे डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, सी.वी. कामत। अगर कोई पूछता है डीआरडीओ होता क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 के हुआ था। अगर कोई पूछता है आपसे इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और आ जाइए इसका, अब आ गया इसरो। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ जी हमारे देश के वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष है।